नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जो समास प्रकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैं आपको एक क्लास दे चुकी हूँ, आप उसे अच्छे से वॉच करना। अब आज दूसरी क्लास है समास प्रकरण से संबंधित। मैं ज़्यादा लंबी क्लास आपको इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कवर भी नहीं होता है और ज़्यादा समझ में भी नहीं आता। तो आपको मैं इतना ही देती हूँ कि आपको पूरा A to Z पूरा याद हो जाए और साथ के साथ आप मेरे साथ के साथ याद करते हुए आगे बढ़ सको। अब आज हम बात करेंगे समास के भेदों की कि समास के कितने भेद होते हैं। मैं बोलूँ कि समास के 5 भेद होते हैं। कई विद्यार्थी इसको लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। कई केवल समास को इसमें अगर शामिल करते हैं तो कई 6 बताते हैं, कई 7 बताते हैं, कई 4 मानते हैं। तो आपको संस्कृत की कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें केवल आपको 5 समास करनी है। कौन कौन से? केवल समास, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुविधि समास। अब कई लोग क्रमधारय समास को और द्विगु समास को दोनों को अलग अलग मानकर 7 समास मानते हैं या फिर 6 समास मानते हैं, लेकिन आपको 7 और 6 नहीं मानने हैं। आपको केवल और केवल 5 समास के भेद ही स्वीकार करने हैं। अब 5 जो आपका तत्पुरुष समास है ना, उसके ही उपभेद है क्रमधारय और क्रमधारय का उपभेद है द्विगु। तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही क्रमधारय और द्विगु समास की गणना होती है, इसलिए इनको अलग से समास नहीं कहना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले आपकी एक जिम्मेदारी है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत आधार प्रदान कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं केवल समास। केवल समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। जो समास विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होता है उसे केवल समास कहते हैं। केवल समास कहते हैं। फिर दूसरा समास आता है आपका अवयवी भाव समास, यानी जिस समास में पूर्व पदार्थ प्रधान अवयवी भाव है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव प्रधान समास कहते हैं। यानी जिसमें पूर्व पद के अर्थ की ही प्रधानता होती है, यानी पहला पद प्रधान हो। पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान और उत्तर पद यानी दूसरा या बाद वाला पद प्रधान हो, उसे उत्तर पद प्रधान कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास, यानी प्राय उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर है। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्रमधारय और द्विगु ये दोनों समास भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। आपके क्रमधारय और द्विगु, क्रमधारय और द्विगु प्लस द्विगु, तो ये दोनों अगर तत्पुरुष समास के ही भेद है तो इनमें भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई तत्पुरुष में उत्तर पद प्रदान हो रहा है तो इनमें भी उत्तर पद ही प्रदान होगा, कोई संशय वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? उभय पदार्थ प्रधान, यानी उभय यानी दोनों। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बोलूँ, शिव रामौ, शिव और राम, इसमें दोनों ही जो शब्द है शिव और राम दोनों की ही प्रधानता है, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर बात आती है अगला समास आपका बहुव्रीहि समास, यानी अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि। जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, यानी अन्य ही पद प्रधान होता है, यानी न तो पहला अर्थ निकलता है ना दूसरा अर्थ निकलता है, यानी अन्य ही अर्थ निकलता है, उसमें अन्य ही तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे मैं आशा करती हूँ कि समास 5 प्रकार के होते हैं: केवल, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब आपको क्रमधारय और द्विगु समास को अलग से भेद नहीं मानना है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। ठीक है।